नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू, जो कि 2011 से 2021 तक के सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज ये इसका पार्ट 2 है। ठीक, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां पर जाकर लिंक से पार्ट 1 भी सॉल्व कर सकते हैं। सीटेट इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे आज। सीटेट 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि सीटेट में इंग्लिश के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके सीटेट एग्जाम के लिए, जो कि आपका दिसंबर और जनवरी में होना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। इंग्लिश सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पार्ट 2 पार्ट 1 सॉल्व करने के लिए आप लोग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन से जो है आप वहां पर क्लिक करके पार्ट 1 भी सॉल्व कर सकते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना सपोर्ट इसी तरीके से प्लीज़ बनाए रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। सीटेट इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पहला क्वेश्चन है, नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है, सारे सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। नोट्स कैन बी मेड यूजिंग अ फ्लो चार्ट और अ वेब डायग्राम। द स्टडी स्किल इन्वॉल्व इज। ऑप्शन ए है गैदरिंग, बी है रिट्रीविंग, सी है समराइजिंग और डी है स्टोरिंग। तो आपको बताना है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आपको रेड कलर से दिख रहे होंगे और सभी ऑप्शन आपको ब्लू से। ठीक है, तो यहाँ पर इन चार ऑप्शन में आपको राइट आंसर बताना है। नोट्स कैन बी मेड यूजिंग अ फ्लो चार्ट और अ वेब डायग्राम, द स्टडी स्किल इन्वॉल्व इज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, समराइजिंग। ठीक, समराइजिंग। सुपर फास्ट मोड में इस वीडियो को हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, नेक्स्ट है, व्हाट इज टॉट इज नॉट व्हाट इज लर्न बिकॉज। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन ए है स्टूडेंट्स पे अटेंशन ड्यूरिंग इनफॉर्मल डिस्कशन। सेकंड है स्टूडेंट पोजेस डिफरेंट एबिलिटीज पर्सनालिटीज एंड कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड। सी है अ टीचर और लर्नर कैन नेवर फुल्ली मास्टर एनी डिसिप्लिन। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा सेकंड का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड नंबर नोट कीजिए। थर्ड नंबर है क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज ए ऑब्लिक आर। ठीक, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा पहले, जनरल इंप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी, बी है स्कोरिंग की, सी है क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, डी है गाइडलाइंस विद मार्किंग स्कीम। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, थर्ड का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, जनरल इंप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी, मतलब जनरल इंप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट है। ठीक, क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन नोट कीजिए, और rhetorical question is asked, a rhetorical question is asked, ऑप्शन ए है to get a feedback about what other think about your speech oblique writing, बी है to clarify a concept, सी है for the sake of effect with answer needed, डी ऑप्शन है to gather personal information। तो देखिएगा फोर्थ का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा, फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट विथ आंसर नीडेड, फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट विथ आंसर नीडेड, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फिफ्थ नंबर देखेंगे। फिफ्थ नंबर है स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं दो स्टूडेंट की, एक स्टूडेंट ए है, ध्यान दीजिए, स्टूडेंट ए और दूसरा स्टूडेंट बी। ठीक, यहाँ पर कहा जा रहा है स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी आस्क द आंसर क्वेश्चन टू कंप्लीट अ वर्कशीट। दिस इज ऑप्शन ए है एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी, बी है अ रोल प्ले, सी है एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी और डी है अ कंट्रोल्ड इंटरव्यू। आपको बताना है इसमें से ये क्या होगा। इसका राइट आंसर, फिफ्थ का राइट आंसर नोट कीजिए, ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी। ठीक, एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी ये क्या है, एक मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स नंबर इंपॉर्टेंट है, सिक्स नंबर जरा नोट कीजिए, सिक्स नंबर इंपॉर्टेंट है, इसको जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट है देखिए, आई लव ऑफलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव मेक अप माई सम। द फ्रेज डॉट 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 40,000 ब्रदर्स इलस्ट्रेट अ फिगर ऑफ स्पीच। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा 40,000 ब्रदर्स में। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है, बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है, तो जो बढ़ा चढ़ाकर जिस पे बात की जाती है वो क्या होता है, हाइपरबोले होता है। कौन क्या होता है, हाइपरबोले। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है इमेजरी, बी है एलेगरी, सी है हाइपरबोले, सी और डी है पर्सोनिफिकेशन। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, हाइपरबोले। ठीक, सिक्स का राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवेंथ नंबर। सेवेंथ नंबर में आपको यहाँ पर बताना है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, इन द वर्ड स्केयर्स द फोनेटिक
ट्रांसक्रिप्शन फॉर अ इज, ठीक, यहाँ पर आपको एक मिनट फिर से, यहाँ पर आपको अ के लिए जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा स्केयर्स में आपको बताना है। ऑप्शन ए है ई ए, बी है ए ई, सी है आई ई और डी है ई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, सेवेंथ का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एट्थ नंबर। एट्थ नंबर में आपको देखिए बताना है एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग एडवर्बियल, ठीक, एडवर्बियल्स। तो आपको यहाँ पर एडवर्बियल्स का एग्जाम्पल बताना है। तो ऑप्शन ए है देखिए सो, बी है दिस, सी है योर और डी है द। तो यहाँ पर जो एन एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग एडवर्बियल्स होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन सो होगा। क्या होगा? सो। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक। तो ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नाइन्थ नंबर। नाइन्थ नंबर में आपको एंटोनिम बताने हैं। क्या बताने हैं? एंटोनिम बताने हैं, ठीक, जरा ध्यान दीजिएगा। और द एंटोनिम ऑफ द वर्ड हैंडरिंग, ठीक, वुड बी, क्या होगा? ऑप्शन ए है चैलेंज, बी है डिसेबिलिटी, सी है कस्टमाइज्ड और डी है असिस्टिव। तो यहाँ पर देखिएगा नाइन्थ नंबर में एंटोनिम जो बताना है आपको, ठीक है, हैंडरिंग का। तो इस क्वेश्चन का नाइन्थ का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन, असिस्टिव, ठीक, असिस्टिव इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका जो है एंटोनिम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं टेंथ नंबर। टेंथ नंबर में जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें ए ऑप्शन, ध्यान दीजिए, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ठीक, सी और डी अगले में है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, सी और डी अगली स्लाइड में है, मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, ठीक। तो थोड़ा सा अगर इसी में करते तो जो क्वेश्चन था, ठीक, उसके बाकी दो ऑप्शन थोड़ा सा छोटे, आपके लिए छोटा हो जाता उसका फॉन्ट, इसलिए मैंने नेक्स्ट अगली स्लाइड में कर दिया, नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक। तो देखेंगे पहले ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सभी देखेंगे, ठीक। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा टेंथ नंबर क्वेश्चन है लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक, एक्विजिशन। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन ए है refers to the process of learning a native or a second language because of the innate capacity of human brain. B है is a technique intended to simulate the environment in which children learn their native language. C ऑप्शन देखेंगे, C ऑप्शन है requires the memorization and use of necessary vocabulary, ठीक, और D ऑप्शन है involves a systematic approach to the analysis and comprehension of grammar as well as to the memorization of vocabulary, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? टेंथ नंबर का राइट आंसर नोट कीजिए, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन। लैंग्वेज एक्विजिशन का होगा, लैंग्वेज एक्विजिशन का होगा, देखिएगा इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। इज अ टेक्निक इंटेंडेड टू सिमुलेट द इन्वायरमेंट इन विच चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11th नंबर, नोट कीजिए। वाइल लिसनिंग मीन्स अ स्टेज, वाइल लिसनिंग मीन्स अ स्टेज। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ऑप्शन ए नोट कीजिए, वेयर द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट अ लिसनिंग टास्क। बी है व्हेन अ लिसनिंग एक्टिविटी इज इंट्रोड्यूस्ड। सी है व्हेन स्टूडेंट्स आर लिसनिंग फॉर प्लेजर। डी है व्हेन स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग ऑफ नेचुरल कन्वर्सेशन। तो देखिए 11th का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वाइल लिसनिंग मीन्स अ स्टेज when students are listening to a recording of a natural conversation, ठीक। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 12 नंबर, आपको होमोनिम बताना है, ठीक, होमोनिम, बियर का होमोनिम आपको बताना है, ठीक। तो देखिएगा होमोनिम का मतलब क्या होता है, ध्यान से दीजिए, देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा है होमोनिम का मतलब क्या है, सिमिलर साउंडिंग बट डिफरेंट मीनिंग, सिमिलर साउंडिंग बट डिफरेंट मीनिंग। उसका साउंडिंग क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। जैसे बियर, बी आई ई आर है, इसमें से देखिएगा कौन सा सिमिलर साउंडिंग है। तो इसमें जो सिमिलर साउंडिंग है, ध्यान दीजिए, जो डी ऑप्शन है, ठीक, ये बियर है, ये बार है, ठीक, ये बियर है, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा इसके लिए जो सिमिलर साउंडिंग होगा इसका होगा, ठीक, बी डबल ई आर, ये बियर, ठीक, बी डबल ई आर, दोनों की साउंडिंग क्या है? सिमिलर है, लेकिन जो मीनिंग है वो डिफरेंट होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में भी ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें जो दो ऑप्शन है, मैं जैसा कि मैंने बताया, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इधर है, सी और डी अगली स्लाइड में है, ठीक, अगली स्लाइड में। तो जरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखिएगा। द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक विथ प्लेइंग अ ग्रामर गेम, द टीचर शुड, ऑप्शन ए है क्वाइटली नोट डाउन द मिस्टेक्स एंड होल्ड अ रेमेडियल क्लास फॉर द एयरिंग स्टूडेंट। बी है क्वाइटली नोट डाउन द मिस्टेक्स एंड डिस्कस देम विद द क्लास एंड आफ्टर एक्टिविटी। सी ऑप्शन अगली स्लाइड में है, सी और डी, ध्यान दीजिएगा। सी है ऑप्शन कॉल असाइड द स्टूडेंट इन चार्जर इन द ग्रुप एंड इंस्ट्रक्ट हिम
हर टू गाइड द स्टूडेंट। डी ऑप्शन है कॉल असाइड द एयरिंग स्टूडेंट एंड ऑफर सम गाइडेंस। तो आपको बताना है 13 नंबर का जो राइट आंसर है क्या होगा, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन है क्वाइटली नोट डाउन द मिस्टेक्स एंड होल्ड अ रेमेडियल क्लास फॉर द एयरिंग स्टूडेंट। ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर देखिएगा जरा। 14 नंबर में भी सेम है कि ए बी और फिर सी डी अगली स्लाइड में ऑप्शन है। तो देखेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 लर्निंग ऑफ इंग्लिश एम्स। ठीक, एनसीएफ 2005 के अनुसार यहाँ पर जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है बच्चों को उसका एम्स क्या होना, उसका एम क्या होना चाहिए। तो देखिएगा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है टू इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड साइन लैंग्वेज इन इंग्लिश फॉर चिल्ड्रन विद लैंग्वेज रिलेटेड इम्पेयरमेंट्स, लैंग्वेज रिलेटेड इम्पेयरमेंट्स। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन देखेंगे टू सबसिम द लैंग्वेज दैट अ चाइल्ड एक्वायर्स नेचुरल फ्रॉम हर हिज होम एंड सोशल इन्वायरमेंट। सी ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर सी है टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज at the state level for instruction in English at the primary stage of education. D option है to enable knowledge acquisition through literacy and its development into an instrument of abstract thought। ठीक, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का 14 का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। टू subsum the language that a child acquire naturally from her his home and social environment। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर में भी सेम है, यहाँ पर ए बी सी डी, सी डी अगले ऑप्शन में है, जो ऑप्शन सी ऑलरेडी है अगले स्लाइड में है। तो देखिए जरा, कंस्ट्रक्टिविज्म ठीक इज अ थ्योरी वेयर स्टूडेंट्स, आपको बताना है कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी वेयर स्टूडेंट्स, इसमें ऑप्शन ए दे रहे हैं आर फैसिलिटेटेड बाय द टीचर एंड यूज अ वैरायटी ऑफ मीडिया टू रिसर्च एंड क्रिएट देयर ओन थ्योरीज। बी है स्टडी अ वैरायटी ऑफ डिसिमिलर सैंपल्स एंड ड्रॉ अ वेल फाउंडेड कंक्लूजन। सी ऑप्शन देखेंगे, सी ऑप्शन है कंस्ट्रक्ट देयर ओन लर्निंग एड्स देयर बाय गेनिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। डी ऑप्शन है फॉर्म देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 15 का राइट आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन फॉर्म देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 15 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये थे आपके इंग्लिश सी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, पार्ट 2 है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से आप लिंक के थ्रू पार्ट 1 भी देख सकते हैं। ठीक है, उसे सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके माध्यम से आपको इंग्लिश में सी टेट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक एक्सपीरियंस होगा आपको। ठीक है, तो पार्ट 2 है, पार्ट 1 जरूर आप डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप देख सकते हैं पार्ट 1। ठीक, और अभी और भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ये तो पार्ट 2 है, पार्ट 3 पार्ट 4 इसी तरह धीरे धीरे सभी क्वेश्चन हम लोग 2011 से 2021 तक के सभी क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे सभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसका मैराथन वीडियो, जो इसका मैराथन वीडियो होगा वो भी मैं आपके लिए अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, जैसे ही सारा क्वेश्चन कवर होता है मैं मैराथन वीडियो भी आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगा। तो पार्ट 1 आप लोग डिस्क्रिप्शन के माध्यम से देख सकते हैं, और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। ठीक, तो वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जमकर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक, और साथ ही आपको हमारे चैनल पर मैं बता दूं सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। ध्यान से सुनिए, प्लेलिस्ट है ऑल सी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ऑल सी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां जा करके सभी सब्जेक्ट के, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, ठीक, सीडीपी हो गई, ईवीएस हो गया, संस्कृत हो गया, तो सभी सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ ही जो प्रैक्टिस सेट है सभी आपको अवेलेबल हैं, तो आप लोग वहां से जा करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।